कैसे बंधा हुआ है बकरे की तरह। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया शरवणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पूर्ण जल समुद्र सहितम। डरने का वक्त गया अमला। ये दरिंदा किसी और की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। रोको उसे अमला। अमला, जो तुम अब करने जा रही हो ना, बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हें अब पीछे नहीं हटना है। तुम ये कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ। आप ना मुझे अपने उनका नाम भी बता दो। मैं उनका नाम भी आपकी हथेली पे लिख देती हूँ। भगवान आपको रज की खुशियां दे। सुबीर। उस दिन एक ही लड़का था, वो अबीर। एक नहीं था, चार थे। क्या सच में सुबीर ने तुम्हारे साथ कुछ?
तू अभी नहीं बोली अमला तो बहुत देर हो जाएगी। तू भी इंदर हिंदू से कम गुनहगार नहीं होगी जिसे सब जानते हुए माही के साथ गलत होने दिया। अब आखिरी फेरे के बाद विवाह संपन्न होगा। रुक जाओ। ये विवाह तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक माही को पूरा सच नहीं पता चल जाता। मैं बस तुम तक अपनी आवाज पहुंचाने आई हूं माही। पहचानो मुझे। तुम मेरे यहाँ आई हो और तुम ये भी जानती हो कि मैं आज यहाँ क्या सच बताने आई हूँ। क्या सच में सुबी ने तुम्हारे साथ कुछ बिना सच जाने तुम ये ब्याह मत करो माही। उम्र भर पछताओगी। सुनिए, ये तो वही है जिसके साथ में सुवीर का नाम जोड़ा गया था धर्मशाला में।
चलो मेरे साथ। दोस्तों, एक्सक्यूज मी, इतने मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। शादी अभी बाकी है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। फेरे अभी थोड़ी देर में पूरे हो जाएंगे। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, प्लीज़ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप लोग पीछे वाले हॉल में इंतज़ार कीजिए। यू कैन हैव सम स्नैक्स, थोड़े कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए जब तक लड़की वापस आ जाती है। चलिए, थैंक यू, प्लीज़। मानवेंद्र जी, वो जी मेरी बात मानिए, दोनों बच्चे एक दूसरे को तो पल्लवी, इस वक्त तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। अगर कुछ गलत हुआ ना अबीर, we'll have to pay for this। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मिस्टर निशान मलिक, आज तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती हमारे परिवार वालों के सामने, हमारी पार्टी वालों के सामने और ना जाने किन किन के सामने हमारी बेइज्जती हुई। साहब प्लीज, अब मेरी बात सुनो प्लीज। ये लड़की तो न जाने कब से हमारे पीछे पड़ी हुई है। अरे धर्मशाला में क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए हम पे, सिर्फ पैसे हटने के लिए। इसकी भाभी के मैसेजेस है हमारे पास एक्सटॉर्शन के। सर, जब आज इन्हें मौका मिल गया तो बस चले आए हंगामा खड़ा करने। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस समय तुम चुप रहो, जब तक माही उस कमरे से बाहर आकर हमें सब कुछ नहीं बता देती। ये किसी से कुछ नहीं सुनना। अब क्यों आई हो अमला? पहले क्यों नहीं आई? तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगाते लगाते तुम्हारी खुशी की दुआ मांगी थी माही, पर जब टीवी पर तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो ये एहसास हुआ कि शायद वो दुआ झूठी पड़ जाएगी। अगर बिना पूरा सच जाने बुझे तुमने ये ब्याह कर लिया तो। कैसा सच अमला? तुमने तो कहा था कि कुछ कहने लायक थी कि माही, उस हादसे के बाद सबने मेरी जुबान पर ताले लगा दिए थे। जो कहानी घोट कर उन्होंने मुझे पिलाई, वही कहानी में जाके सबसे बताती गई। मेरी आत्मा की तरह सच को भी रौन दिया था सबने माही। मैं बिल्कुल बिखर गई थी माही। और मैं क्या सच बताती तुम्हें? सच को तोड़ मरोड़ के उसके इतने टुकड़े कर दिए थे माही की। मेरे सच पे मेरा कोई हक नहीं था। मेरी आवाज दबा दी, शरीर चुपा दिया, आत्मा पर मिट्टी डाल दी और फिर भेड़ बकरियों की तरह मेरे को याद रहा। पर मैंने कोशिश की थी, शायद हिम्मत जुटाने में थोड़ी देर हो गई, पर उस दिन मॉल में तुम्हारे संगीत पे
मैंने कोशिश की थी पर तुमसे मिलना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था। आज भी वकील साहब ने घर पे गुंडे भेजे थे मेरे को रोकने के लिए। पर मेरे से रहा नहीं गया माही। जो हिम्मत मैं कभी अपने लिए नहीं जुटा पाई, आज तुम्हारे लिए जुटा पाई हूँ। और मैं कैसे बताती तुम्हें? तुम्हें बताने का मतलब है कि वो बात फिर से अपने आप से कहना, दोबारा उस सच का सामना करना मैं नहीं कर पा रही थी माही। उस हादसे के बाद मेरी रूह मर गई थी। मेरी आवाज कब भयानक चीखों में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। उस एक रात ने सब कुछ सुनसान कर दिया। मेरा पिंड छूट गया, घर बिखर गया, मेरे सारे सपने, मेरी आने वाली जिंदगी, मेरा प्यार सब खत्म हो गया माही। सबने इस हादसे को एक इज्जत लूटने की हेडलाइन बनाकर छोटा बना दिया। मेरे को अंदर तक चीर के रख दिया था उन लोगों ने, लेकिन फिर भी बेइज्जती किसकी हुई? मेरी। शर्मिंदगी किसको सहनी पड़ी? मेरे को। मुंह छुपाना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। पहले मेरे को इज्जत की दुआई दी, फिर परिवार की, फिर अपने ही प्यार का सदका दिया। कहा कि अगर मेरे मंगेतर को पता चल गया तो वो पहले सबको मार देगा, फिर अपने आप को मार देगा। मैं उसके लिए चुप रही माही। मैं तो मर चुकी थी, पर वो क्यों अपनी जान दे और फिर अपने आप को फांसी चढ़ाए? ये लोग बहुत ताकतवर हैं माही। इन्होंने पैसों की ताकत से डरा के धमका के अभी तक मेरे को चुप रखा। और इतने बड़े आदमी के सामने ये बित्ते भर की लड़की क्या कर लेती, क्या बिगाड़ लेती मैं इन लोगों का? कैसे लड़ती मैं इन सबसे? कैसे इंसाफ मिलता मेरे को? यही मेरा सच है माही। और उस आदमी का भी जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताने जा रही हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।